this video, we will discuss about the properties of the image formed by the concave lens and convex lens when object is at f1. This is convex lens. Optical center of the lens f1, 2f1, f2 and 2f2. In the same way, this is concave lens. Optical center f1, 2f1, f2 and 2f2. When object is at f1, object position क्या हो गई हमारी f1. When object is at f1, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेज चाहिए. अब हम एक रे ड्रा करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से होते हुए पास करेगी. एक रे इस ऑब्जेक्ट से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रे जाएगी लेंस के सेंटर तक. लेंस से जब रे जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पास कर जाएगी फोकस से. तो हमने इसको फोकस से पास किया. फर्स्ट रे गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होगी. रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो है वो फोकस से होते हुए पास कर जाएगी. रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम हमें दो रेज चाहिए. अब हम क्या करेंगे, एक रे हम ड्रा करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से और ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन लेंस से होते हुए पास कर जाएगी. एक और रे हमने ड्रा की ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए. क्या दोनों रेज कहीं रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है? दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद नहीं मिल रही. इट मीन्स इमेज तो फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिल ही नहीं रही है. लेकिन हम ये सपोज करेंगे कि अगर हम इन रेज को डॉट करके प्रोड्यूस करें तो ये रेज कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी. और हम ये मान लेते हैं कि ये रे कहाँ जाकर मिलेंगी, ये रेज मिलेंगी इन्फिनिटी के ऊपर. तो जो हमारी इमेज भी फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी के ऊपर. तो इस तरह से हमारी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी के ऊपर. हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनी. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट f1, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी. इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. नेचर ऑफ द इमेज इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. कहीं ना कहीं जब ये रेज जाती जाएंगी तो इनफाइनाइट के ऊपर जाकर मिल सकती है. और साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज्ड. अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करूँ और यहाँ इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बनी है तो हम कहेंगे कि इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है या फिर मैग्नीफाइड है. प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1. सबसे पहले हमने ड्रा किया, ये वाली जो रेड कलर की लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है. हमने एक रे ड्रा की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि लेंस के सेंटर तक जाएगी. और लेंस के सेंटर तक जाने के बाद कॉन्केव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन की ओर मूव कर जाएगी. और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वर्जिंग लेंस है. जब एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी. लेकिन ये लेंस डाइवर्जिंग लेंस है. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी. लेकिन हमें इट विल अपीयर टू पासिस थ्रू द फोकस. तो हम लोग डॉट करके बैक करते हैं और हमें लगेगा कि ये फोकस से होते हुए पास कर रही है. अब एक और रे हमें चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए. तो हम मान लेते हैं कि एक रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है. तो ये एक रे हमने पास की लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एंड इट विल गो थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस अनडेविएटेड. और इसी पाथ को ये वापस रिट्रेस करेगी. तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर मिल रही हैं, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर फॉर्म हो रही है इमेज. तो इस पॉइंट के ऊपर बनी हमारी इमेज. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. इमेज यहाँ फॉर्म हुई. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट f1, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन f1 एंड O. So image is formed between f1 and O. Nature of the image it is virtual and erect. Erect meaning ये सीधी है. Virtual इसलिए क्योंकि रेज को डॉट करके मिलाया गया. जब भी रेज डॉट करके प्रोड्यूस की जाएंगी इट विल अपीयर टू मीट, तब हमारी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है सो साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर. वी कैन ऑल्सो से दैट द इमेज इज डिमिनिश्ड. वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें. 10th क्लास में अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.